हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा ट्यूटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लोटस पोज। अब ये लोटस पोज क्या है? ये पूरा एक तरह से यूज हो रहा है, पोज नाउन हो जाएगा, लोटस हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब लोटस पोज का मतलब होता है एक क्रॉस लेग्ड वाली पोजीशन में बैठना। कैसे? ये क्रॉस लेग्ड वाली पोजीशन में बैठना। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे एक योगी की बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह से क्या होता है, एक योगी जो होता है वो क्रॉस लेग्ड वाली पोजीशन में बैठता है, पद्मासन जिसे हम बोलते हैं, और क्या करता है, योग करता है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि योगी की। और अभी अभी हम लोगों को पता है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे जो एक स्टेट है हमारी, कौन सी, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कौन आए हैं? योगी आदित्यनाथ। तो ये बात करना चाह रहे हैं ओवरऑल, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। कि योगी आदित्यनाथ जो है वो क्या है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म में क्या बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और आज से पहले ऐसा कभी भी वहाँ पे नहीं हुआ। और जो बीजेपी है यूपी में वो उन्हीं की वजह से जीती है। तो ये आज जो पूरा हमारा जो एडिटोरियल है वो किसके बारे में है? योगी आदित्यनाथ के बारे में। कि योगी आदित्यनाथ क्या है, आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकते हैं? बीजेपी का एक सेंट्रल चेहरा हो सकते हैं, केंद्रीय चेहरा हो सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद क्या है, शायद उनको यूज किया जा सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे। बीजेपी का एक मुख्य चेहरे के रूप में उनको यूज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा एडिटोरियल। देखिए, योगी आदित्यनाथ इज नाउ सेंट्रल। योगी आदित्यनाथ क्या बन चुके हैं? अब केंद्रीय बन चुके हैं। सेंट्रल क्या है? एडजेक्टिव। टू द बीजेपी पॉलिटिकल एम्बिशंस। किसके लिए? बीजेपी की जो पॉलिटिकल, राजनीतिक जो आशाएं, एम्बिशंस का मतलब आशाएं, फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए। क्या? पूरी कंट्री के लिए जो बीजेपी की क्या है, राजनीतिक आशाएं, उनका केंद्र कौन बन चुके हैं? अब योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। तो सेंट्रल एडजेक्टिव है हमारा, एम्बिशन नाउन है, पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है, कंट्री हमारा क्या है, नाउन है, होल भी हमारा एडजेक्टिव है, और फोर क्या है हमारा, प्रेपोजिशन। योगी आदित्यनाथ हैज बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। योगी आदित्यनाथ जो है वो पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं। हैज बिकम क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं टू बी स्वॉन इन, जिन्होंने शपथ ली है फॉर अ सेकंड सक्सेसिव टर्म। किसके लिए? दूसरे टाइम, दूसरे सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, तो टर्म नाउन हो जाएगा, सक्सेसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सेकंड सक्सेसिव टर्म के लिए क्या लिया, जिन्होंने शपथ ली है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में, वो क्या है, पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने हैं आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड अ फुल 5 ईयर टर्म। दैट मींस ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी भी एक जो क्या है पॉलिटिकल पार्टी के क्या है लीडर ने, जो चीफ मिनिस्टर ने 5 साल पहले कंप्लीट किए हों और फिर सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म, दैट मींस फिर से 5 साल पूरा करने के लिए क्या है, तैयार हो गए हों। तो ऐसे कौन बने हैं? ऐसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो योगी आदित्यनाथ बने हैं। Among the 52 others who took oath, देखिए उनके साथ क्या क्या है, 52 जो हैं वो और भी लोग हैं जिन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। Who took oath का मतलब जिन्होंने शपथ ली थी। Who क्या है हमारा यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। विद मिस्टर आदित्यनाथ, मिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ क्या है, 52 और भी लोग हैं जिन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। ऑन मार्च 25, कब, मार्च 25 को। और उनमें कौन कौन थे देखिए, वर केशव प्रसाद मौर्य, उनमें से एक थे केशव प्रसाद मौर्य, एंड ब्रजेश पाठक। और कौन थे? एक ब्रजेश पाठक। हु आर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, जो कौन है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। द कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब किसी भी चीज को कंपोज करना, रचना करना, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जिस तरह से रचना की गई है, किसकी, मिनिस्टर्स की समिति की। काउंसिल क्या है, समिति। मिनिस्टर्स का मतलब जो मिनिस्टर्स की समिति की जो रचना की गई है, सिग्निफाइज, वो क्या करती है, बताती है द कंटिन्यूइंग एफर्ट्स। सिग्निफाइज का मतलब उसका जो एक महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है, किसमें, कंटिन्यूइंग एफर्ट्स का मतलब लगातार जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एफर्ट्स नाउन हो जाएगा, कंटिन्यूइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, किसके, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, टू बैलेंस, किस लिए, बैलेंस का मतलब संतुलित बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए। टू बैलेंस का मतलब 2+V1 इन्फिनेटिव, संतुलन बनाए रखने के लिए। संतुलन भी किसमें, द क्लेम्स, जो ये दावे करते हैं उस दावे का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन से दावे करती है, देखिए, ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप्स विद इन द हिंदुत्व अम्ब्रेला। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला है पूरा, उसमें क्या है,
अलग अलग क्या है, कास्ट ग्रुप्स हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि उस अम्ब्रेला में क्या है, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ओनली क्या है, हिंदू ही हैं उसमें, उसमें सभी हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, और उन्होंने दावा किया है कि हम संतुलन बनाए हुए हैं। किसका? अलग अलग कास्ट ग्रुप्स का, अलग हर कम्युनिटी का क्या है, हम लोगों ने संतुलन बनाए हुए हैं। तो कास्ट क्या हो जाएगा, कास्ट ग्रुप नाउन हो जाएगा, और वेरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स हर कास्ट के लोगों को क्या दे रहे हैं हम लोग, मौका दे रहे हैं। किसमें? एक हिंदुत्व अम्ब्रेला में। अम्ब्रेला जो क्या है, अम्ब्रेला का मतलब जिसको लीड कौन कर रहा है, एक हिंदू कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, हर एक कास्ट के लोगों को क्या मिल रही है, जगह मिल रही है। सेवरल न्यू फेसेस, बहुत सारे नए नए चेहरे भी आए हैं। सेवरल क्या है, अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। हैव बीन एडेड, कुछ नए चेहरे भी उसमें क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। एंड सेवरल अदर्स ड्रॉप्ड, और जो पुराने चेहरे थे कुछ, उनको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है। तो सेवरल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। टू इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब फिल करने के लिए, 2+V1 आ गया, अगेन इन्फिनेटिव। द न्यू मिनिस्ट्री, नई मिनिस्ट्री को फिल करने के लिए क्या है, कुछ नए चेहरे ऐड किए गए हैं, कुछ पुरानों को हटाया गया है। विद फ्रेश एनर्जी, और ये सब किस लिए किया गया है, ताकि क्या है, ये सब फ्रेश एनर्जी पूरी क्या है, पूरे जोश के साथ काम कर सके। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब पूरे परसेप्शन के साथ, नई परसेप्शन के साथ, नई सोच के साथ क्या कर सकें, ये काम कर सकें। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी और ऑप्टिक्स नाउन हो जाएगा, और फ्रेश हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स नई एनर्जी और नए क्या है, जोश के साथ काम कर सकें, नए सोच के साथ काम कर सकें, इसलिए क्या है, कुछ नए चेहरे ऐड किए गए हैं, कुछ पुरानों को हटाया गया है। एज मैनी एज 22 मिनिस्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म वर रिमूव्ड, कितने, लगभग 22 मिनिस्टर्स जो हैं, जो पिछली बार क्या है, जिनको जगह मिली थी, किसमें, मिनिस्टर्स जो बने थे पिछली बार 22, उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऑफ whom 11 had lost the elections, और इन 22 में से क्या है, उन जिन 22 को हटाया उनमें से 11 तो क्या है, इलेक्शंस जो हैं वो हार गए थे। इस बार जब इलेक्शन हुए हैं तो 22 क्या है, 22 में से 11 तो हार गए थे। अपर कास्ट हैव गॉट अ लायंस शेयर ऑफ द बर्थ, बर्थ का मतलब क्या होता है, जब सीट शेयरिंग होती है तो उस टाइम पे क्या है, अपर कास्ट जो है, अपर कास्ट उनको क्या मिली है अभी भी, लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब मेजोरिटी जो है। देखिए जैसे मान लीजिए लायन ने कोई शिकार किया है, या फिर किसी भी जानवर ने शिकार किया है, लेकिन अगर वहां पे लायन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि वो मेजोरिटी जो है उसमें, उस शिकार की, वो किसको मिलेगी, लायन को ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, शेर है, एक राजा है वहां का। तो हम बोल सकते हैं लायन शेयर का मतलब मेजोरिटी जो है उन सीट शेयरिंग में, वो किसको मिली है, अपर कास्ट को मिली है। तो कास्ट नाउन हो जाएगा, अपर हमारा एडजेक्टिव। 21 ऑफ द 52, जो 52 मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली उनमें से 21 विद द ब्राह्मण्स एंड राजपूत्स इन पर्टिकुलर। देखिए विशेष तौर पर अगर बात करें, इन 21 में कौन है, ज्यादातर ब्राह्मण हैं और राजपूत हैं। दैट मीन्स अपर कास्ट जो है ब्राह्मण और राजपूत, वो 52 में से 21 सीटों पर इनको 52 में से 21 जो हैं मिनिस्टर्स जो बनाए गए हैं, वो ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटी से बनाए गए हैं। हु गॉट 7 ईच, जिनमें से कितने हैं, लगभग 21 में से 7 जो मिनिस्टर्स बनाए हैं वो कौन है, एक 7 ब्राह्मण हैं, 7 राजपूत हैं। These communities rallied behind, rallied का मतलब सपोर्ट करना। ये कम्युनिटीज क्या करती हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं behind the बीजेपी, किसके पीछे, बीजेपी के पीछे, like never before in 2022। दैट मीन्स इससे पहले ऐसा हो रहा था कि ये दोनों कम्युनिटीज ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी, बीजेपी को कर रही थी, लेकिन इस बार जो सपोर्ट देखने को मिला है 2022 में, वो इतना सपोर्ट आज तक कभी भी देखने को वहां नहीं मिला है। तो कम्युनिटीज नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर्मिंग द कोर ऑफ द पार्टी सोशल बेस, और क्या कर रही हैं ये जो कम्युनिटीज हैं, कौन सी, ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटी, ये क्या कर रही है, कोर बनाने में, फाउंडेशन बनाने में लगी हुई है। किसका, जो पार्टी है, पार्टी का सोशल बेस। दैट मीन्स सामाजिक जो आधार होता है, उस सामाजिक आधार का फाउंडेशन कौन तैयार कर रही है, ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटीज। नॉन यादव ओबीसीज दैट लार्जली स्टेट, स्टेट नाउन, स्टेट हमारा वर्ब हो जाएगा, लार्जली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलवाई आ रहा है। जो नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी है, जो हमेशा किसके साथ रही है, लार्जली का मतलब हमेशा से, बड़े रूप में जो किसके साथ रही है, विद बीजेपी के साथ रही है। हैव ऑल्सो बीन रिवॉर्डेड, उनको भी क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, उनको भी इनाम दिया गया है। रिवॉर्डेड का मतलब आपने कोई काम किया, उसका रिवॉर्ड मिलना, उसको पुरस्कृत किया जाना। दो टू अ लेसर एक्सटेंट, चाहे क्या है, उनको कम, उनको सीट्स मिली है। लेसर एक्सटेंट का मतलब उनको कम प्रेफरेंस मिला है। एक्सटेंट क्या हो जाएगा हमारा नाउन, लेसर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चाहे उनको कम शेयरिंग मिली हो, कम सीट्स उन लोगों को मिली हो, किसको, नॉन यादव ओबीसी कैंडिडेट्स को, बट फिर भी क्या किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, चाहे उनको कम सीट्स मिली हो। दलित सपोर्ट फॉर द बीजेपी हैज बीन एक्नॉलेज्ड, और इस बार क्या है, दलित लोगों ने जो उन्होंने सपोर्ट किया है, किसको, बीजेपी को सपोर्ट किया है, उनको भी क्या किया गया, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब उनको भी क्या मिला है, इस बार पुरस्कार किया गया है, उनको भी रिवॉर्ड किया गया है। एक्नॉलेज का मतलब पब्लिकली उनको भी क्या किया गया है, पब्लिकली उनकी भी तारीफ की गई है, और पब्लिकली क्या है, इस बार उनको भी क्या मिली है, सीट शेयरिंग में जगह मिली है। विद 9 ऑफ देम मेकिंग इट टू द काउंसिल, और समिति जो है 52 लोगों की, उसमें से कितने, लगभग 9, जो 9 लोग हैं वो किसमें है, दलित कम्युनिटी से हैं। द बीजेपी हैज फाइनली मेड अ सीरियस अटेम्प्ट एट वूइंग द मुस्लिम वोट बैंक, और बीजेपी ने क्या है, फाइनली क्या किया है, कोशिश की है
देखिए सीरियस अटेम्प्ट, अटेम्प्ट क्या हो जाएगा नाउन, सीरियस क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस इस बार बीजेपी ने गंभीर रूप से कोशिश की है एट वूइंग। वूइंग का मतलब क्या करने के लिए, अपनी तरफ लुभाने के लिए, मिलाने के लिए, किसको, मुस्लिम वोट बैंक को। वूइंग का मतलब लुभाना या बुलाना, अपनी तरफ सपोर्ट करने के लिए। मुस्लिम वोट बैंक को भी इस बार लुभाने की कोशिश की है बाय इंक्लूडिंग दानिश आजाद अंसारी। किसको इंक्लूड करके, किसको शामिल करके, दानिश आजाद अंसारी, अंसारी। अ पासमंद, पासमंद कौन है, एक बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। तो उस मुस्लिम कम्युनिटी से क्या है, ये बिलोंग करते हैं, कौन, दानिश आजाद अंसारी। इनको भी क्या किया है बीजेपी ने इस बार, जो काउंसिल है 52 लोगों की, उसमें शामिल किया है। राइजिंग थ्रू द रैंक्स ऑफ द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अब देखिए जो ये पासमंद जो कम्युनिटी से हैं, जो मुस्लिम बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, कौन, दानिश आजाद अंसारी। ये क्या है, रैंक्स के थ्रू, मतलब राइज होते हुए आए, ये उभर कर आए हैं आगे रैंक्स के थ्रू। किसके थ्रू, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी में क्या थे, ये अलग अलग रैंक्स पे काम करते हुए क्या है, आगे उभर कर आए हैं। राइज का मतलब उभर कर आए हैं आगे, और अलग अलग रैंक्स पे इन्होंने एबीवीपी में काम किया है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन द ग्राउंड, और ये क्या कर रहे हैं, सतह पर काम कर रहे हैं। टू क्रिएट, किस लिए, क्रिएट करने के लिए, निर्मित करने के लिए। 2+1 इन्फिनेटिव। अ कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब जोड़ने के लिए, किसको, बिटवीन मुस्लिम्स एंड द बीजेपी। दैट मींस बीजेपी और मुस्लिम्स को जोड़ने का ये काम कर रहे हैं, और एबीवीपी के एक कार्यकर्ता के रूप में क्या है, ये आगे उभर कर आए हैं। इसलिए क्या किया गया है, इन्हें चांस दिया गया है। द बीजेपी होप्स that the distribution of power among various social groups affected through the council's composition will stand it in good stead ahead of 2024 लोकसभा इलेक्शन। देखिए बीजेपी क्या करती है, आशा करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से बंटवारा किया गया है, किसका बांटा गया है, किसको, पावर को। दैट मींस अलग अलग पावर को जो बांटा गया है अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो क्या है, धार्मिक मतलब सोशल, जो सामाजिक ग्रुप्स में क्या किया गया है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को जो जगह दी गई है पावर शेयरिंग में। पावर शेयरिंग का मतलब उनको भी क्या दी गई है, उनको भी सीट्स दी गई है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो बंटवारा हुआ है, उनसे इनको ऐसा लगता है कि ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। और ये प्रभाव भी किसमें, थ्रू द काउंसिल्स कंपोजिशन। किसमें, जब काउंसिल की रचना की गई है तो उसमें क्या करेगा, ये प्रभाव डालेगा उस काउंसिल की रचना में, समिति की रचना में। और क्या करेगा, इनके लिए विल स्टैंड, विल स्टैंड का मतलब काम करेगा। इट इन गुड स्टेड, गुड स्टेड का मतलब इनको अच्छे से क्या है, स्थिर बनाए रखने के लिए। स्टेड क्या हो जाएगा, नाउन, गुड हमारा एडजेक्टिव। स्टेड का मतलब यहां बात करना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखने के लिए। कब, अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 के लोकसभा इलेक्शन जो होंगे उससे पहले क्या है, पार्टी की स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करेगा, जो बीजेपी ने वोट शेयरिंग की है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, वो क्या करेगी, बहुत अच्छे से काम करेगी। द क्रिटिकलिटी, अगर हम लोग बात करें जो गंभीरता है किसकी, ऑफ यूपी इन इट्स नेशनल प्लान कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। दैट मींस क्रिटिकलिटी का मतलब बात करना चाह रहे हैं, ये निर्णायक मोड़ जो आया है किसमें, यूपी में, इन इट्स नेशनल प्लान, जो इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे क्या बनाया था, प्लान बनाया था, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड का मतलब ओवर एग्जेजरेट करना, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना। तो दैट मींस जो निर्णायक रूप से इन्होंने प्लान बनाया है यूपी में, अपना क्या है, जो इनका राष्ट्रीय प्लान जो बनाया है इन्होंने, उसका निर्णायक मोड़ क्या है यूपी में, उसको, और निर्णायक मोड़ का मतलब बात करना चाह रहे हैं, ये हर एक कम्युनिटी को क्या दी है इन्होंने, जगह दी है उसमें। तो इन सब चीजों को क्या है, हम एग्जेजरेट नहीं कर सकते, हम ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते। इन्होंने क्या किया है, इस बार सही दाव खेला है। इनको पता है कि अगर 2024 लोकसभा इलेक्शंस में क्या करना है, हमें अगर प्रभाव डालना है तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी। अब क्या है, इन्होंने अच्छे से क्या किया, ये नेशनल प्लान जो बनाया था उसको पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया है, उसको ग्राउंड लेवल पे काम कर दिया है, उस पे मतलब ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्या करता है, देखिए ये योगदान करते हैं 20% ऑफ द पार्टीज करंट स्ट्रेंथ इन द लोकसभा। लोकसभा में अगर बात करें तो पार्टी की जो करंट स्ट्रेंथ है बीजेपी की, उसका 20% कहां से आता है, यूपी से आता है। दैट मीन्स लोकसभा में क्या है, जितनी भी सीट्स हैं बीजेपी की, उसमें से 20% कहां से आती है, यूपी से। द पार्टी विल डू एवरीथिंग, और पार्टी क्या करेगी, हर एक चीज करेगी। टू कीप का मतलब क्या है, देखिए रखने के लिए, 2+1 इन्फिनेटिव। इट्स यूपी हाउस इन ऑर्डर, यूपी हाउस इन ऑर्डर का मतलब यही 20% शेयरिंग बनाए रखने के लिए क्या करेगी, पार्टी हर एक कोशिश करेगी अपनी, कि इस बार भी क्या है 20% जो है वो कहां से रहे, यूपी से रहे। तो हर एक क्या करेगी, कोशिश करेगी पार्टी। द सेंट्रल लीडरशिप, और जो केंद्रीय नेतृत्व है, ऑफ द बीजेपी हैड अ सिग्निफिकेंट से, और उन्होंने क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। हैड अ सिग्निफिकेंट से का मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, कौन, बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है। इन द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, कि जब हम लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, ये किसने कहा है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने। बट अ बैलेंसिंग, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि संतुलन रहना चाहिए, कि जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं उसमें संतुलन रहना चाहिए। हैज बीन सॉट विद द चीफ मिनिस्टर्स व्यूज, और उन्होंने ऐसा कहा है कि इस बार जो संतुलन है वो किसकी वजह से हुआ है, ये सारा चीफ मिनिस्टर जो है उनके व्यूज की वजह से। दैट मींस इस बार चीफ मिनिस्टर ऐसा चाहते थे कि क्या है,
पूरी तरह से जो है पार्टी में संतुलन बनाए रखें। हर एक कम्युनिटी के क्या करें, लोगों को हम क्या दें, इसमें जगह दें, ताकि क्या है हर एक कम्युनिटी जो है वो हमसे क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। हर एक कम्युनिटी के लोगों को क्या मिलनी चाहिए, इसमें जगह मिलनी चाहिए। तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि इस बार ये सब जो कुछ भी हुआ है, इस बार हर कम्युनिटी को जगह दी गई है, वो किस वजह से हुआ है, योगी आदित्यनाथ की वजह से। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऐसा चाहते थे। मिस्टर आदित्यनाथ हैज इमर्ज्ड, मिस्टर आदित्यनाथ जो हैं वो उभर कर आए हैं। हैज इमर्ज्ड क्या है, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, उभर कर आए हैं एज अ लीडर, एक क्या है, नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग। ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग का मतलब जो हमेशा अपने वर्ड्स पर चलते हैं, जो जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग का मतलब जो अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं, किसी और का इंटरफेरेंस जो पसंद नहीं करते हैं। तो मिस्टर आदित्यनाथ क्या है, उभर कर आए एक नेता के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, वो भी किससे, अपने वर्ड्स के थ्रू, थ्रू हिज फर्स्ट टर्म। किसके थ्रू, जो उन्होंने फर्स्ट टर्म अभी किया है, 5 साल का जो फर्स्ट टर्म उनका अभी कंप्लीट हुआ है, उसके थ्रू क्या है, वो एक नेता के रूप में, एक अच्छे लीडर के रूप में वहां पे निकल कर आए हैं। एंड दिस इलेक्शन विक्ट्री, और इस बार क्या है, जो इनकी इलेक्शन विक्ट्री जो हुई है इस बार, वो भी क्या है, वो भी यही सबूत देती है कि वो क्या बन चुके हैं, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक अच्छे स्टेट्समैन के रूप में क्या है, वो निकल कर आए। स्टेट्समैन का मतलब जैसे यूपी को कोई भी लीड करने वाला या फिर एक जनरली जो लीडर होता है उसके लिए स्टेट्समैन यूज किया जाता है। तो एक अच्छे नेता के रूप में क्या है, इस बार वो उभर कर आए हैं। तो इलेक्शन भी नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल एज इट इज, अब हो सकता है देखिए कि वो क्या है, विवादास्पद रहते हैं हमेशा। कंट्रोवर्शियल का मतलब हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं। कौन, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। हिज एग्रेसिव स्टाइल, और उनका क्या है, जो एग्रेशन जो है, जो क्या है, बिल्कुल उनकी जो स्टाइल है वो क्या है, बहुत एग्रेसिव है। दैट मींस वो क्या है, बहुत गंभीर रूप से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइटली ले जाएंगे। तो उनकी जो स्टाइल है वो भी क्या है, काफी एग्रेसिव है। तो स्टाइल नाउन, एग्रेसिव हमारा एडजेक्टिव। एंड स्टीम रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स, देखिए टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, रणनीति। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक, और स्टीम रूलिंग का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली किसी भी अपने काम को करवाना। जब फोर्स लगाना पड़े, बल लगाना पड़े अपने काम को करवाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्टीम रूलिंग। तो क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी क्या हो जाएगा हमारा, टैक्टिक्स नाउन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन सी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो स्टीम रोलिंग क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि फोर्सफुली क्या है, उनमें ऐसी रणनीति वो बनाते हैं जिससे क्या है, उनके जो प्रशासनिक काम है वो पूरी तरह से हो सके। तो क्या है देखिए, वो विवादों में भी घिरे रहते हैं, उनकी स्टाइल जो है वो भी बहुत एग्रेसिव है, और फोर्सफुली क्या है, वो अपने काम करवाने के लिए भी क्या है, जाने जाते हैं। हैव वॉन हिम ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या है, उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबरदस्त लोकप्रियता उनको हासिल हो चुकी है। किस वजह से, उनकी कंट्रोवर्सीज में रहने की वजह से, उनके एग्रेसिव स्टाइल की वजह से, और फोर्सफुली अपना काम करवाने की वजह से। तो पॉपुलैरिटी नाउन हो जाएगा, ट्रेमेंडस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। He has become a new icon of BJP politics, और वो क्या बन चुके हैं, बीजेपी की राजनीति के क्या बन चुके हैं, एक नए आइकन बन चुके हैं। आइकन का मतलब जिनको लोग फॉलो करना पसंद करते हो। फॉर गुड रीजंस, अगर अच्छे के लिए हम लोग बात करें, रीजंस नाउन हो जाएगा, गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द 49 old is being seen as a potential successor to Mr. Modi who is 71। देखिए अच्छे रीजंस के लिए अगर हम बात करें कि जो योगी आदित्यनाथ है, जिनकी एज कितनी है, 49 ईयर्स, उनको देखा जा सकता है, इस बीइंग सीन का मतलब उनको देखा जा सकता है एक क्या है, पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में। सक्सेसर का मतलब एक उत्तराधिकारी, जिसमें क्या है, पोटेंशियल, काफी एक दमखम है। दैट मींस एक दमखम वाले उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। उत्तराधिकारी भी किसका, मिस्टर मोदी का। मिस्टर मोदी मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्या है, उत्तराधिकारी के रूप में इनको देखा जा सकता है। जो कितने हैं, मिस्टर मोदी की एज कितनी है, 71। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी एज 71 है, और इनके उत्तराधिकारी के रूप में किसको देखा जा सकता है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है। दैट मींस आने वाले सालों में क्या है, हम इनको प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के रूप में देख सकते हैं। किसको, मिस्टर योगी आदित्यनाथ को। तो ये बात करना, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक उनको फॉलो करने वाला, सेम पोस्ट को फॉलो करने वाला। ही इज लाइकली टू फैशन हिज सेकंड टर्म विद दैट व्यू फॉर्मली इन माइंड, और हो सकता है कि वो इस बार क्या है, संभव हो सकता है कि वो क्या करें, इसी काम से, इसी व्यू से, इसी चीज को, इसी सोच से क्या करें, वो काम करें, अपनी सेकंड टर्म को एग्जीक्यूट करें। टू फैशन का मतलब सेम चीज है, फैशन का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं 2 + V1 इन्फिनेटिव हो गया। फैशन का मतलब सेम स्टाइल में काम करना। सेम स्टाइल का मतलब पहला कंट्रोवर्सी, जो मतलब कंट्रोवर्सीज में जो घिरे रहते हैं, सेकंड एग्रेसिव स्टाइल, और थर्ड स्टीम रूलिंग। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं सेम स्टाइल से, सेम फैशन से, इसलिए क्या यूज किया है यहाँ पे, फैशन वर्ड यूज किया है। तो हो सकता है कि वही क्या करें, अपने सेकंड टर्म को चलाने के लिए अपनी सेम स्टाइल को यूज करें, विद दैट व्यू फॉर्मली इन माइंड, कि क्या है,
फर्मली का मतलब क्या है, काफी दृढ़ता से क्या है उनके दिमाग में यही सोच रहेगी कि मुझे उसी सोच से क्या करना है, फिर से काम करना है। तो फर्मली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, स्टेट नाउन हो जाएगा, पॉपुलस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिया की जो सबसे क्या है पॉपुलेशन वाली जो स्टेट है, कौन, यूपी, इज ऑल्सो अ सेवियरली अंडर डेवलप्ड वन। वो क्या है, गंभीर रूप से क्या है, अंडर डेवलप्ड भी है, अविकसित भी है। तो वन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ नाउन हो जाएगा, अंडर डेवलप्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और सेवियरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो क्या है जो इंडिया की सबसे ज्यादा जिसमें पॉपुलेशन है, कौन सी स्टेट है वो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, काफी गंभीर रूप से अगर हम लोग बात करें, सेवियरली का मतलब काफी गंभीर रूप से क्या है वो अविकसित भी है एक तरह से, मतलब दैट मींस वहां पे विकास इतना नहीं हुआ है। हिज गवर्नेंस, उनकी जो क्या है गवर्नमेंट जो है, उनकी सरकार जो है कहाँ पे, यूपी में, कैन इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द कंट्री। अब वो क्या कर सकती है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है कि कंट्री में भी किस तरह से काम किया जाए। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर स्टेट है वो कौन सी है, यूपी। और आप यूपी में जैसा काम कर रहे हैं वो कहाँ पे देखा जाएगा, वो नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, और नेशनल लेवल पे भी क्या है, लोग फिर उसी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर आदित्यनाथ सेकंड टर्म, मिस्टर आदित्यनाथ का जो सेकंड टर्म है, टर्म डाउन हो जाएगा, सेकंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जो मिस्टर आदित्यनाथ का सेकंड टर्म है, कहाँ पे, यूपी में, विल देयरफॉर, वो फिर भी क्या करेगा, बी वॉच्ड बियॉन्ड द स्टेट, उसको देखा जाएगा ना केवल स्टेट में, बियॉन्ड का मतलब स्टेट के परे, दैट मींस ना केवल उनको स्टेट में देखा जाएगा, स्टेट के बाहर भी देखा जाएगा, एंड अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में क्या है, संसार में भी क्या है, चारों तरफ उनको देखा जाएगा कि किस तरह से क्या करते हैं वो अपने सेकंड टर्म को अंजाम देते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें लोटस पोज की, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे थे स्टार्टिंग से योगी आदित्यनाथ की, कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने क्या है बीजेपी को वहां पे फिर से वो पावर में लेकर आए हैं, और इस बार क्या किया है, उनका जो व्यू है, उनका काम करने का तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पिछली बार ऐसा नहीं था कि हर एक सोशल ग्रुप को वहां पे चांस दिया गया है, लेकिन इस बार क्या है, उन्होंने हर एक सोशल ग्रुप को चांस दिया है, ताकि क्या है 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें क्या है, हर एक जो सोशल ग्रुप है उनको चांस मिल सके आगे आने का। और लोकसभा में क्या है, लगभग 20% शेयर जो है वो बीजेपी पार्टी का अगर हम लोग बात करें तो वो कहां से आता है, उत्तर प्रदेश से। तो इस बार अगर हम लोग देखें तो जो योगी आदित्यनाथ है उनकी क्या है पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है, उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो सेकंड टाइम क्या है वहां पे चीफ मिनिस्टर के रूप में बनकर आए हैं, उभर कर आए हैं, वो भी एक ही पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। अदरवाइज आज तक वहां पे ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो हम मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को क्या है आने वाले टाइम पे हम प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के रूप में भी देख सकते हैं मिस्टर मोदी के बाद। तो देखिए अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ क्या है, एक सेंट्रल फेस बन चुके हैं, एक केंद्रीय चेहरा बन चुके हैं, किसका, बीजेपी का, और जल्दी माना जा सकता है कि उनको क्या है एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी हम लोग देख सकें। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।